आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शेरशाह सूरी का भारत में आक्रमण। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो लगभग 1530 से लेकर 1548 या 46 तक रहा था। शेरशाह सूरी के बारे में हम जानेंगे। शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह सूरी का वंशज जो अफगानिस्तान का था। ये लगभग बहलोदी के शासन, उसके पूर्वज थे बहलोदी के शासनकाल में भारत आया था। और उसके पिता जो नन्नौद और जौनपुर में एक जागीरदार के रूप में कार्य करते थे, जो वर्तमान में बिहार उसके शाहीबाग में है। अब शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक जीवन है वो तो सुख में नहीं था, क्योंकि शेरशाह के जीवन काल में उसके पिता से उसके अच्छे संबंध नहीं थे। उसके पिता से तो उसकी बनती भी नहीं थी। अब शेरशाह सूरी ने अपने पहले राजनीतिक जीवन की प्रारंभ है वो अपने पिता के जागीरदार के सहायक के रूप में की थी। फिर शेरशाह सूरी दक्षिणी बिहार की ओर चला गया और दक्षिणी बिहार में उसने सुल्तान महमूद से मित्रता कर ली और सुल्तान महमूद ने उसकी प्रशंसा के आधार पर उसे वहाँ का उपराष्ट्रपति और अपने पुत्र के शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। लगभग 1528 में महमूद की तो मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका बेटा लगभग जल्लोद खां उसकी गद्दी पर बैठ गया और उसकी माँ उसकी संरक्षक बन गई। तब कुछ ही सालों बाद 1530 में शेरशाह खुद का शासन चला दिया और खुद वहाँ का शासक बन गया। अब शेरशाह शासक बना तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। पहला उसने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सोनार के किले पर अधिकार कर लिया। सोनार के किले पर अधिकार करने के बाद उसमें आशंका हुई और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, तो उसमें मुगल शासक जो हुमायूं था और मुगल क्षेत्र पर वह अधिकार करना था, तो उसने हुमायूं को चुनौती दी और हुमायूं के युद्ध करने लगा। तब कुछ ही सालों बाद हुमायूं ने सोनार के किले को घेर डाला। अब तो सोनार के किला भी हाथों से जाने लगा। अब शेरशाह ने कूटनीति का प्रयोग किया और शेरशाह ने हुमायूं को एक संधि का प्रस्ताव दिया और उसी संधि को हुमायूं ने स्वीकार कर लिया और शेरशाह वहाँ से भाग निकला पूर्व की ओर। और पूर्व में उसकी मित्रता, दक्षिण बिहार में लगभग उसकी मित्रता माँ के आलम से हुई और वहाँ पर मित्रता होने के बाद वहाँ के शासक मोहम्मद से संघर्ष करने लगा और मोहम्मद से संघर्ष करने के बाद उसकी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। लगभग 1532 में उसकी सेना को पराजित कर दिया, लेकिन मोहम्मद चुपचाप नहीं बैठा और वापस शेरशाह से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और सूरजगढ़ के क्षेत्र में दोनों सेना आपस में भिड़ी और शेरशाह ने उसकी सेना को वापस बुरी तरह से पराजित कर दिया और शेरशाह ने वापस सोनार के किले से लेकर सूरजगढ़ के क्षेत्र को पूरी तरह से अधिकार कर लिया। बाद में शेरशाह ने हुमायूं के जो गुजरात में सत्ता का लाभ उठाकर उसने बंगाल की कई अभियान किए और बंगाल के कुछ क्षेत्रों को भी हासिल कर लिया। अब हुमायूं बंगाल में था और बंगाल से उसकी वापसी नहीं थी, क्योंकि जो दिल्ली और आगरा के बीच के कई क्षेत्र को उसने अधिकार कर लिया था। जब हुमायूं अपनी सेनाओं को वापस लेकर आ रहा था तब सोसा नामक जगह पर रुक गया और वहाँ पर अब उसकी टक्कर अफगानों की सेना से हो गई। अफगानों की सेना से वहाँ पर उसकी टक्कर हुई। अब वहाँ पर हुमायूं ने कई गलतियाँ की थी। एक तो उसने अपनी सेना को जो गंगा नदी है उसकी पार नहीं करा सका। दूसरा, अपनी सेना को आदेश नहीं दिया, तुरंत आक्रमण करने का आदेश नहीं दिया गया। इससे शेरशाह सूरी को उन पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। लगभग 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी वहाँ पर आ गया अपनी सेना को लेकर। बारिश का मौसम था, वहाँ पर मुगल सेना अपनी स्थान बदल रही थी। शेरशाह सूरी अचानक अपनी सेना को लेकर आ गया और उन पर हमला कर दिया अचानक और मुगल सेना छीनहीन हो गई और शेरशाह ने सोसा के क्षेत्र को भी जीत लिया। अब क्या हुआ? हुमायूं शांत नहीं बैठा। हुमायूं ने शेरशाह से वापस युद्ध करने की साजिश रची। उसके लिए उसने अपने भाइयों का सहारा लिया, लेकिन उसे अपने कोई सफलता नहीं मिली। कई सालों तक वो ऐसे ही ले गया, उसका समय बर्बाद हो गया। लेकिन शेरशाह अपनी सेना वापस तैयार कर लिया और एक बार फिर
हुमायूं से संघर्ष करने लग गया। वापिस कन्नौज के मैदान में दोनों सेनाएं आपस में हो गई। हुमायूं और शेरशाह सूरी की दोनों की सेनाओं ने युद्ध आरंभ कर दिया और कन्नौज के मैदान में हुमायूं की सेना को शेरशाह ने वापस पराजित कर दिया और हुमायूं को पीछा करते करते शेरशाह सूरी हुमायूं का पीछा करते करते दिल्ली से, फिर आगरा से और फिर लाहौर से भी बाहर निकाल दिया। अब हुमायूं उसका पीछा करते बलोच तक भी पहुंचा और वहाँ बलोच में मखरों का अधिकार था, उस मखरों को भी हरा दिया और वहां पर भी अधिकार कर लिया। अब 1542 में शेरशाह मालवा पर और मालवा के छात्र तो जो मालवा के जो शासक थे वो इतने कमजोर थे कि उसने तो शेरशाह सूरी से विरोध किए बिना ही उसकी दीनता को स्वीकार कर लिया और वहां पर शेरशाह सूरी ने सुजानत खां को शासन बना दिया। अब अंत में शेरशाह सूरी का जो आक्रमण हुआ वो राजपूतानों के साथ हुआ और राजपूतानों में हमारे जो मारवाड़ के शासक है मालदेव, उसके साथ युद्ध हुआ। लगभग 1543 में उसने नागौर है, अजमेर है, चित्तौड़ है आदि के क्षेत्रों को भी जीत लिया, उससे युद्ध किया और फिर उसने बुंदेलखंड का अंत में उसने बुंदेलखंड का जो कालिंजर किला है उसको घेर डाला। 1545 में बुंदेलखंड के कालिंजर किले को घेर डाला। लगभग 1 साल तक 26 मई 1546 तक उस किले को घेर डाला और उसमें अपने ही सैनिकों द्वारा फेंके गए बम फेंके गए। उस बम फेंकने की वजह से शेरशाह सूरी को अपने ही सैनिकों के बम फेंकने की वजह से कुछ आकस्मिक कारण के कारण उसकी कुछ ही समय में मृत्यु हो गई। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने भारत में आक्रमण कर दिया। शेरशाह सूरी वह शासक था जिसने भारत में अल्प समय तक शासन करते, लेकिन एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था शेरशाह सूरी। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।